नहीं, ध्रुव जी ने मांगा नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त कभी भी भगवान से मांग करके फंसते नहीं है। भगवान के भक्त कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। एक हम जैसे महामूर्ख लोग हैं जो भगवान से घाटे का सौदा कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। अरे दुनिया में ऐसे भक्ति में बहू को बेटा, बेटा को बहू, गाड़ी घोड़ा मकान, ये सब नहीं होता। दिवाकर भैया, तो बताइए भक्ति कौन मांगेगा भगवान से? भक्ति में कामनाएं होती नहीं, और संसार वाले पूजा पाठ ही इसलिए करते हैं कि भगवान हमें कुछ दें, और ना दें तो नहीं करेंगे। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान के भक्त कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, दे करके संसार में फंसते नहीं हैं, और यहाँ तक भगवान को भी नहीं मांगते भगवान के भक्त। क्योंकि अगर भगवान को भी मांग लिए तो जानत तुम ही हो जाए। भगवान को मांगते ही आप भी भगवान बन जाओगे। तो ये बताइए, जब भगवान बन जाएंगे तो क्या आप ऐसे कथा सुनोगे क्या? अरे हम तो भगवान है भाई। जब भगवान बन जाओगे तो क्या छठ का व्रत रखोगे क्या? जब भगवान बन जाओगे तो चारों धाम जाओगे? नहीं जाओगे कोई। इसलिए भगवान बनने में आनंद नहीं है, जो आनंद सुरेंद्र भैया बनने में है, संतोष भैया बनने में है, फलाने दादाजी फलाने माता बनने में। इसलिए भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलशयाना। हे प्रभु, जैसे एक शराबी, यहाँ पर कितने लोग हैं जो शराबियों को देखे हैं? ताली बजाइए। अच्छा, सब लोग देखे हैं? वैसे इस गांव में तो नहीं होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाइए, क्योंकि बिहार में तो शराब मिलता ही नहीं। और जब से शराब बंद हुआ तो बिहारी लोग सब मुरझा गए, प्रायः लोग। लेकिन कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना ही लेते हैं। लेकिन वैसे भी बिहार में बंद है, ये अच्छी बात है। कम से कम शराब तो बंद है, हो गई। इसलिए हमें कदमों में अभी तक कोई शराबी दिखाई नहीं दिया। बोलो राधे राधे। और आगे भी ना दिखाई दे, ये भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि अभी जब नोखा में आए थे कथा करने, एक शराबी, क्यों? क्योंकि आपके भक्त अपने मुख से आपकी कथा रस बरसाते रहते हैं। तो मैं आपके भक्तों के चरणों में बैठा रहूं, और आपके भक्तों के द्वारा जो मुख से कथामृत बह रही है, उस झरने में मैं चकाचक सराबोर हो जाऊं, और 36,000 नहीं 36 करोड़ वर्ष धरती में रहने के लिए मिल जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस शराबियों की तरह मदमस्त पड़ा रहूंगा। कितना बढ़िया वरदान मांगा ध्रुव जी ने। ये नांजसोल बड़ मुरु व्यसनम भवाधिम नेसे भवत गुण कथा मृत पान मत्तः। मैं कथामृत का पान करके मत्त हो जाऊं। अब बताइए, कोई ये वरदान मांगता है भगवान से? इसलिए भगवान जल्दी भक्ति नहीं देते। इधर भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए, और उत्तान पाद बेचारे बड़े दुखी हुए। मैंने एक स्त्री के कहने पर अपने अबोध बालक को घर से निकाल दिया। बेचारे फूट फूट करके रो रहे थे। इतने में नारद जी पहुंच गए। अरे राजन, क्या आंसू बहा रहे हो? स्वागत की तैयारी करो। तुम्हारे बालक ध्रुव ने 5 महीने की तपस्या से भगवान को पा लिया। अब तो होश उड़ गए महाराज। देखिए भगवान की कृपा। जिस सौतेली माँ ने ध्रुव जी को डांट करके भगाया था, आज वही सौतेली माँ भी सोने के थाल में दीपक लेकर के आरती उतारने के लिए खड़ी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई,
मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जब ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी तो सौतेली माँ ने भी डांट करके भगा दिया। आज भगवान की कृपा बरस रही है तो सौतेली माँ भी स्वागत के लिए खड़ी है। इसलिए संसार की कृपा के दृष्टि में मत रहो, संसार वाले कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर भगवान की कृपा है तो हमारे दुश्मन भी अपने हो जाएंगे, अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हमारे अपने भी दुश्मन बन जाएंगे। ध्रुव जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ, आरती उतारी गई, मार्ग में पुष्प बिछा दिए गए महाराज। ध्रुव जी महाराज जहाँ गोद के लिए तरस रहे थे, पिताजी ने सीधे लेकर के ध्रुव जी को राजगद्दी में बैठा के तिलक कर दिया। माता पिता राजपाट त्याग करके सब जंगल चले गए। ध्रुव जी महाराज ने राज गद्दी में बैठ करके प्रजा का पालन किया। एक दिन ध्रुव जी को पता चला मेरे सौतेले भाई उत्तम का वध यक्षों ने कर दिया। अरे भाई कुछ भी हो, भाई मारा गया है इसलिए बदला तो लेंगे, क्षत्रिय हैं। लेकिन ये मार काट करना साधुओं का काम नहीं है। सो ध्रुव जी के दादाजी प्रकट हो गए मनु महाराज। मनु महाराज ने कहा नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां। हे बेटा, ये मारना काटना लड़ाई झगड़ा करना ये तुम जैसे साधुओं के रास्ता मार्ग नहीं है, इसलिए ये युद्ध बंद करो। क्योंकि भगवान लड़ाई झगड़े से नहीं प्रसन्न होते, भगवान मार काट से प्रसन्न नहीं होते। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु। मनु महाराज ने कहा बेटा, समस्त प्राणियों के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। बोलो राधे राम। एक बार और जोर से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। किया और पूरे संसार में ये कोलाहल हो गया कि 5 साल के बालक को 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। चारों तरफ ध्रुव जी की प्रशंसा हो रही है, देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतने में नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा रे देवताओं, पता है मेरा ही चेला है। अच्छा महाराज, आपका चेला है? नारद जी बड़े 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ, विमान भगवान के पार्षद लेकर के प्रकट हो गए। और ज्यों ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ने लगे, इतने में मृत्यु देवता खड़े हो गए। मृत्यु देवता ने कहा हे ध्रुव जी महाराज, ये मृत्यु लोक है, यहाँ बिना मरे यहाँ से कोई नहीं जाता है। लेकिन मृत्यु भगवान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन है भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों के सामने मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। इसलिए मृत्यु ने कहा महाराज आप मेरे सिर में चरण रख दीजिए, हम भले आपको ना छू पावे, कम से कम आप ही हमें छू लीजिए महाराज, कृपा कर दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं मृत्योर्मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर में चरण रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। इतिहास में पहली ये घटना घटी है कि किसी ने मृत्यु के सिर में पैर रख करके
सीधे भगवान के धाम को गया। यहाँ कोई और कारण नहीं है, यहाँ भगवान के भक्ति की विलक्षणता है। और सीधे माँ को आगे करके ध्रुव जी महाराज आकाश मंडल से होते हुए सप्तर्षियों से ऊपर जाकर के भगवान ने ध्रुव जी को स्थान दिया। बोल ध्रुव महाराज की जय हो। युवा लोगों को भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि युवाओं को ही मिले, बूढ़ों को भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर बच्चों का मन बचपन से भगवान में लगे तो लगने दीजिए, 55 का इंतजार मत करिएगा कि जब 55 साल के हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। पता चले 32 ही सब बाहर, भगवान का नाम लेना है तो हवा खिसक जा रही है। पता चले घुटनों में दर्द हो गया, मां मुंडेश्वरी की चढ़ाई भी नहीं कर पाए, गुप्ता धाम में भी नहीं चढ़ पाए। बोलो जय सिया राम। सैकड़ों बार बैठना पड़ गया। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हर भक्त कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हर भक्त कहते हैं। से आग्रह कि आप सब लोग और आगे आ जाएं ताकि पीछे से जो भी आए तो पीछे बैठता रहे। आप लोग आगे बढ़ जाइए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण कृप दुर्योधन का, दुर्योधन का ओ नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण कृप दुर्योधन का, निमंत्रण
मिल जाएंगे। सुनीति माने अगर शास्त्र के अनुसार चले तो। दूसरी बात, अगर नारद जी जैसा जीवन में कोई सच्चा सदगुरु ब्राह्मण आचार्य मिल जाए तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। तीसरी बात, अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो और भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, चाहे कितने ब्रेकर आ जाएं, आप उसमें ठहरिए नहीं, चलते रहिए, तो एक दिन भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि नारद जी ने ध्रुव जी को बहुत भड़काया, बहुत समझाया था, बेटा बालक हो चले जाओ, अभी भगवान नहीं मिलने वाले, बच्चों को थोड़ी मिलते हैं। समझाया कि शायद परीक्षा लिया, पिता के यहाँ खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन ध्रुव जी महाराज का संकल्प कितना दृढ़ था। ध्रुव जी ने कहा कि बाबा मैं बिना भगवान को पाए नहीं जा सकता, आप चाहे कितना भी हमें भड़का लीजिए। और दुनिया में नारद जी अगर किसी को भड़कावें और वो ना भड़के, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नारद जी के भी भटकाने पर, समझाने पर ध्रुव जी भक्ति कर रहे हैं, किसी के कहने पर नहीं रुक रहे, तो एक न एक दिन भगवान जल्दी जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। और चौथी बात, अगर घर परिवार वाले हमें सुबह दोपहर शाम खूब गरियाएंगे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। अगर किसी घर के माता पिता सास ससुर को उनके बेटा बहू रोटी न दे रहे हो और रोज लाठी डंडा से सेवा कर रहे हो, तो उन माता पिता सास ससुर को समझ जाना चाहिए अब मुझे भगवान जल्दी मिलने वाले हैं। संसार की लाठी जब पड़ने लगे, घर परिवार के लोग जब ज्यादा दुत्कारने लगे, सताने लगेंगे, तो माता जी फिर आप कहाँ जाओगी? भगवान के पास जाएंगे ना। हे दुर्गा माई, हे हनुमान जी महाराज, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया। दादाजी ठीक कहा था नहीं ना? हाँ। अपना रथ रोक लीजिए। जैसे रथ रोक लिया तो 7 परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। जम्बो, प्लक्ष, सालमणि, कुश, क्रौंच, साग, पुष्कर, ये द्वीप बन गए। क्षारोद, इक्षरसोद, सुरोद, घृतोद, दधिक, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद, ये 7 समुद्र बने। शुद्ध जल का समुद्र, दही का समुद्र, दूध का समुद्र, मदिरा का समुद्र, ये इत्यादि 7 समुद्र बने। किसी ना किसी लोक में होंगे, क्योंकि एक ही ब्रह्मांड थोड़ी। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे इन्हीं के वंश में चल करके महाराज नाभि और इन्हीं के वंश में चल के महाराज ऋषभ देव हुए। ये भगवान के अवतार हैं और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। परमहंस का इन्होंने आचरण किया, परमहंस वृत्ति का इन्होंने पालन किया। इन्हें महाराज ऋषभ देव जी के 100 बेटा थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम था भरत, और इन्हीं का बाद में नाम पड़ा जड़ भरत। बोल भरत महाराज की। हमारे भारत है, बोल भारत माता की। लेकिन कुछ मूर्खों ने इस भारत का नाम इंडिया भी रख दिया। बताइए, अगर हम लोग कहेंगे इंडिया माता की तो कैसा लगेगा? इसलिए ये भारत इंडिया फिंडिया नहीं है, ये भारत भारत माता है। इसलिए वंदे भारत चल रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम भारत माता की जय बोलेंगे ही नहीं, तो मोदी जी ने कहा चलो मैं वंदे भारत चला दे रहा हूं। बोलना तो पड़ेगा ही। अरे भाई, ये तो कहना ही पड़ेगा कि वंदे भारत ट्रेन में जा रहे हैं। कितना विरोध करो। भारत देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं कहेंगे वंदे भारत, नहीं कहेंगे भारत माता की जय, क्या बिगाड़ लोगे? तो सरकार ने कहा चलो अब ट्रेन ही चला देते हैं वंदे भारत।
बोल भारत माता की जय हो। भारत में रह करके भी लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। वैसे लोगों को तो पाकिस्तान में चले जाना चाहिए। मनुष्य का शरीर क्यों मिला? क्यों मिला पिताजी? ऋषभ देव जी कहते हैं देखो, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टानि कामान रहते विभुजाम। देखो ये शरीर केवल खाने पीने नहाने धोने जागने उठने बैठने विवाह करके बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि यह काम तो सुअर भी करते हैं, ये काम जानवर भी करते हैं। बेटा अगर खाना पीने नहाने धोने बाल बच्चे पैदा करने में ही मनुष्य पूरा जीवन समाप्त कर दे तो वो गधा से भी कर गुजरा निकलेगा। उनसे हमसे जानवर आगे हैं, बस जानवरों में एक कमी है कि उनमें विवेक नहीं है। जानवर अपना कल्याण नहीं कर सकते, जानवर भगवान को नहीं पा सकते, जानवर ऐसे बैठ के कथा नहीं सुन सकते, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने हम मनुष्यों को विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, हम भगवान को बोल आनंद भगवान की जय। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। अगर कोई गुरु अपने शिष्य का कल्याण न करे, उसे संसार से मुक्त न करे, ऐसे गुरु का त्याग कर दिया। त्यागने का मतलब घर से बाहर नहीं निकलना, गुरु जी के विचारों का त्याग कर दिया। अगर कोई पिता अपने पुत्र को सद्मार्ग में न लगावे तो ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। पिता न स्यात्, त्यागने का मतलब घर से मत निकाल देना कि पंडित जी ने कह दिया तो कल से आप निकालना शुरू कर दिया। पिताजी के विचारों का त्याग कर दीजिए। जागे प्रिय गोस्वामी जी कहते हैं जिसे श्री सीताराम प्रिय ना हो, जिसे राधे श्याम अच्छे ना लग रहे हो, वो आपका चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो उसे त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब घर से मत निकालिएगा, विचारों का त्याग करिए। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को त्याग दिया, उनके विचारों का पालन नहीं किया। विभीषण बंधुहारी, भरत जी ने कैकेयी मैया को त्याग दिया। बलि गुरु तज, राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। कंत ब्रज बनितनि, गोपियों ने पतियों का त्याग किया भगवान के लिए। भेषभ मंगलकारी, क्या इन सब का अमंगल हुआ क्या? इस प्रकार से दिव्य उपदेश दे करके ऋषभ देव जी ने कहा कि बेटा मेरे जाने के बाद तुम 100 भाइयों में जो सबसे बड़े भरत हैं, इन्हीं को पिता के समान आदर देना, क्योंकि बड़ा भाई पिता के ही समान होता है। और बड़े बेटा भरत जी से कहा कि जितने छोटे भाई हैं उन्हें पुत्र की तरह वात्सल्य देना, क्योंकि छोटे भाई पुत्र के ही समान वात्सल्य देने के लायक होते हैं, तब भाईचारा चलेगा। अब पता चला कि इधर से भाईचारा चल रहा है, उधर से चारे की तरह चल रहे हैं हमें। बोलो जय सिया राम। जैसे आज भारत देश में हिंदू लोग भाईचारा लेकर के चल रहे हैं और हम हिंदू भाईचारा पे चल रहे हैं, और कुछ लोग हमें चारा बना के चल रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी भाईचारा चलेगा। पता चले कि बड़ा भाई छोटे भाई को पुत्र की तरह वात्सल्य दे और पुत्र लेकर के लाठी खड़ा रहे,
ऐसा नहीं। पता चले कि छोटे भाई अपने बड़े भाई को पिता के समान सम्मान दें, और बड़ा भाई छोटे भाइयों से भेदभाव करे। ऐसे भाई भाइयों में प्रेम नहीं होगा, ऐसे में भारत देश में राम राज्य नहीं आएगा। जब तक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को पुत्र की तरह वात्सल्य नहीं देगा, और जब तक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पिता के समान आदर नहीं करेगा, तब तक किसी भी घर में राम राज्य नहीं आ सकता। चाहे आप कितने भी रामायण पढ़ लीजिए, खाली बाँचते रह जाओगे। बोलो जय। एक इशारा करने पर अयोध्या जैसी नगरी को त्याग के राम जी चले गए। आज कौन बैठा है कि पिता कहते जाओ छोड़ के घर चले जाओ, लेकिन लाठी खड़ा हो जाएगा, हमारा भी हिस्सा है। तो बताइए दादाजी, ऐसे में राम राज आएगा? ये सब फालतू बातें। रामचरित का खाली गान ही नहीं करना, उसे कुछ समझना भी पड़ता है। ऋषभ देव जी ने दिव्य उपदेश दिया, और इधर जड़ भरत की कथा सुना के खगोल भूगोल का वर्णन किया, भारत की महिमा का बखान किया, और अंत में महाराज परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए, नरक भी होते हैं क्या? अगर होते हैं तो कहाँ हैं? कितने नरक हैं? उन नरकों का देश कहाँ है? कितने नरक, और उन नरकों में कैसे कैसे जीव जाते हैं? नरका नाम भगवन किम देश विशेषा आहो सिद्ध अंतराल इति। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन नरक होते हैं, कितने हैं ये नाम भी बताऊंगा, कहाँ हैं तो सुनो। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि सुखदेव भगवान ने जो बताया वो तो बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन यही वो नरक है, नरक कहीं और नहीं, इसे धरती में ही नरक है। बताइए किसे नरक देखना है यहाँ पर? कोई देखना चाहता है? ताली बजाइए। हाँ। अगर नरक देखना चाहते हैं तो बनारस चले जाइए, बहुत ज्यादा दूर नहीं। बनारस परिवार को गाली दिया है जीवन भर, कहीं ऐसा हम भी तो नहीं कर रहे? कहीं हमारी भी तो हालत यही नहीं होने वाली है? तो बताइए बुद्धि खुलेगी कि नहीं हमारी? इसलिए कल्याण चाहते हो तो हॉस्पिटल जाते रहिए, पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो घर में रह करके। और स्मशान घाट जब जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्माननीय जल करके भस्म हो गया, राख हो गया एक मुट्ठी। यही हालत हमारी भी हो जाएगी, इसलिए धरती में रहिए, आकाश में मत उड़िए। बोलो जय सिया राम। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं नरक तो हैं, ये सब नरक हैं। क्रमी भोजन 28 नरकों का वर्णन किया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज इन नरकों में जाते कौन है? क्या ये कदमों वाले भी जाएंगे? नहीं नहीं, तो भी जाएगा कौन? तो सुन लीजिए आप लोग, नरक में जाता कौन है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, तत्र यस्तु पर भित्ता पत्त कलत्राणि अपहरति। जो दूसरे का धन हड़प करके उपभोग करता है, या किसी की संपत्ति कब्जा करके और फालतू में उसको केस दर्ज कर देता है, दीवानी दायर कर देता है, ऐसे महापापियों को लेकर के कुंभी तामिश्र नरक में डाला जाता है। इसलिए दूसरे के संपत्ति से बचिए, कभी भी दूसरे के संपत्ति पर केस मत करिए। आपको जितना मिला है उतने में अपना पेट भरिए। जो दूसरे के बहन बेटियों का अपहरण करेगा, ऐसे महापापियों को काल पास में बांध करके तामिश्र नरक में पटक दे। क्योंकि जब पाप करते हैं तभी नरक जाते हैं। अगर कपड़ा बहुत गंदा हो गया और घर में अगर आपने साफ नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग ठंडी आ जाती है तो 4 महीना स्वेटर नहीं धुलते, है कि नहीं?
बहुत लोग तो 2 महीना नहाते भी नहीं, तो शरीर में भी कचरा लग गया और कपड़े भी चिकट गए एकदम। और जब घर में साफ नहीं होता तो चलो भाई धोबी क्या भेज दीजिए। और धोबी घाट में जो कपड़ों की पिटाई होती है महाराज वो वही जानता होगा। उसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा का कपड़ा है। और श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 भक्तों के धन राधा 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 भक्तों के धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री परम धन राधा श्री 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 राधा। बोलो राधा रानी की जय। तब यहाँ पर आजामिल की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे दुजा कश्य दासी पति रजामिल। एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। था तो ब्राह्मण, अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर कर दिया, एक वैश्या का कुसंग करके घर में रख लिया। कालांतर में 10 बेटा हो गए। महात्माओं के कहने पे छोटे का नाम नारायण रख दिया। पुरुषान भ्रष्टारुणान, पार्षदों को देख करके घबराया, चिल्लाया। पास में ही बेटा नारायण खेल रहा था। अरे बेटा नारायण नारायण। सब बेटे ने नहीं सुना। आजकल के बेटे किसका सुनते हैं? असली नारायण ने सुन लिया। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। अच्छा देखिए, मरते वक्त या मरने के बाद हम कैसे जाने कि व्यक्ति नरक जा रहा है और कैसे जाने कि सीधा स्वर्ग जा रहा है? तो इस कथा से जान लीजिए। आज के बाद से जब कोई अगर आपने कह दिया ए गधे राम, तो राम आगे हैं गधे पीछे ना, तो राम निकल आया तो पीछे गधे का भी कल्याण हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, काना जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान।
जब मरा 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 कह करके वाल्मीकि व्याध तर गए, तो क्या भगवान का नाम हमारा कल्याण नहीं करेगा? इसलिए यमराज ने नियम बना दिया दूतों से कि सुनो भाई, आज के बाद से जिसका जीव भगवान का नाम ले उसे नरक में कभी मत लाना, और जिसका जीव भगवान का नाम ना ले उसे घसीट करके पकड़ लाना और नरक में डाल दे। इसलिए मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपते रहिए अगर नरक से बचना है। दयालु दया करो। सभी लोग गुहार लगाइए प्रभु से, कृपालु कृपा करो। जय हो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कुछ माताएं कह रही थी कि हम नाच सकते हैं क्या? जिसकी इच्छा हो माताएं बहनें सब नाच सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में ही नाचना, कीर्तन में जरूर नाचना है भाई। यही नाचना ही सार्थक है। डीजे में रोड में नाचा तो सब बेइज्जती हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। जय हो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। कदमा के हमारे छोटे छोटे भाई बड़ा अच्छा ठुमका लगाते हैं। हाँ, ये देखिए ये लोग नाचना चाहते हैं, खड़े हो जाएंगे। हाँ, नाच आता नहीं। देखिए ये भगवान का मंदिर है और भगवान के मंदिर में ताली तो बजावे हाथ ऊपर करके। अरे देखो माता बहनों को सब हाथ ऊपर करके। जय हो। पूर्ण हो दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। देखिए आपसे भैया खड़े हो गए नाचने के लिए। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं। कृष्ण 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 श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु
तो जाना दयालु दया करो मेरा प्रभु सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु बैठ जाइए। बहुत मेहनत किया। बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से भी पूछा था। देखो भगवान समदर्शी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भगवान का नियम है मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाता हूं। देवता लोग 6 महीने तक भगवान नौकर बनकर के चरण दबाते रह गए। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो सबसे सरल साधन है उनसे कोई ना कोई नाता जोड़ लीजिए, भगवान मिल जाए। अरे गोपियों ने काम भाव से भजन किया, मिल गए। कंस ने भगवान से बैर किया, कुछ नहीं बनना तो बैर ही कर लीजिए, भगवान कंस को मिल गए। दुनिया में जितने भी राक्षसों को दैत्यों को मारा, क्या वो नरक गए? क्या सीधे वैकुंठ चले गए। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये कहा कि भगवान पक्षपात करते हैं, ये प्रहलाद जी का नाम सुने हो? प्रहलाद जी दैत्य वंश में पैदा हुए और भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। अब इसने क्या किया? भगवान को मारने के लिए मंदराचल पर्वत में जाकर के भयंकर तपस्या किया, शक्ति प्राप्त करने के लिए। सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टे पादांगुष्ठाश्रितावनिः। एक अंगूठे से खड़े होकर के दोनों भुजाओं को ऊपर करके इतना घोर तपस्या किया कि शरीर में दीमक लग गई थी, हड्डी भर बची। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, अरे राजन खड़े हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का दर्शन करते ही हृष्ट पुष्ट हो गया। महाराज मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा द्विपरार्ध के बाद मुझे भी मरना पड़ता है, दूसरा वरदान मांगो भाई, अमर तो मैं भी नहीं। तो इसने कहा नांतर बहिर्दिवानक्तम, न मैं बाहर मरूं न भीतर, न दिन में मरूं न रात में, न नर से मरूं न पशु से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, और तो और महाराज ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी चला गई। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई मैंने वरदान दिया। पा करके हिरण्यकशिपु आ गया, मंत्रियों से कहा जाओ पूरे संसार में जहां यज्ञ हो रहे हैं। कयाधु के 4 बेटा थे, हराद, अनुराद, संग्राद और प्रहलाद। बोल प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते नहाते हर क्षण भगवान का कीर्तन भजन करते। एक दिन बढ़िया तैयार करके सजा करके अपने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु संडामर्क जी के विद्यालय में पढ़ने को भेज दिया। हिरण्यकशिपु जी का विश्वविद्यालय चल रहा था, वहीं 1-2 मास्टर हैं शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क, ये दोनों पढ़ाते थे। एक दिन प्रहलाद जी पढ़ के जब आए तो मांगते हैं तो बिटिया या तो फांसी लगा लेती है या तो बेटा जो है माता पिता को हिसाब कर देते हैं। कितना आश्चर्य है। अभी हमने एक न्यूज में पढ़ा था, एक बेटा पढ़ के आया लेके मोबाइल बैठ गया, माता ने मना किया, मोबाइल छीन लिया, टीवी देखने लगी, पीछे से आया एक बैट चला करके माँ के सिर में मार दिया। क्या यही बच्चों का संस्कार है? अगर माता पिता बेटियों से मोबाइल छीन ले रहे हैं तो क्या बेटियों को नाराज होना चाहिए माता पिता से? स्मरणं पाद सेवनम, जो नौधा भक्ति किया वर्णन किया तो प्रहलाद जी पर क्रोध से आग बबूला हो गए। हिरण्यकशिपु पटक दिया, क्रोध से लेकर के तलवार संडामर्क के गले में रख दिया। क्या पढ़ा रहे हो मेरे बालक को? संडामर्क ने कहा
न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हे राजन, मैंने तुम्हारे बालक को नहीं पढ़ाया, ये माँ के पेट से ही पढ़ा पढ़ा आया है। जाओ ले जाओ, इसे मार डालो। प्रहलाद जी पर बहुत यातनाएं की गई हैं। हाथी के नीचे दबवाया, समुद्र में फेंकवाया, तलवार से कटवाया और बुआ जी की गोद में बैठ के जलवाया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जिसके ऊपर सीताराम की कृपा बरस रही है, फिर उसे क्या फिक्र करना। इधर गुरु जी लोग कहीं चले गए और प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। प्रहलाद जी ने अपने सभी मित्रों को बुला करके दिव्य मान भागवतानिहा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जब कुमार अवस्था रहे, जवानी रहे, शरीर में ताकत रहे, तभी तक भगवान का भजन कर लीजिए, अपना मन लगा लीजिए। इसलिए मित्रों, अगर कल्याण चाहते हो तो आओ मेरे साथ पढ़ाई पढ़ो। अब ये गुरु जी का कामने कबूतर उड़ाना छोड़ दो। बहुत हो गई भक्ति, कामने कबूतर नहीं, हो गया बहुत है। अरे कक्का करो कृष्ण की भक्ति, खक्का खूब भजो गोपाला, गग्गा गौवन का रखवाला, घग्घा घट घट में घनश्याम। हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना। कथा करो कृष्ण की भक्ति, कथा करो कृष्ण की भक्ति, कथा खूब भजो गोपाला, कथा खूब भजो गोपाला, कथा गौवन का रखवाला, कथा गौवन का रखवाला, कथा घट घट में घनश्याम। हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना। चा छा अच्छा चाहे जो कोई काम, अच्छा छोड़ो मत हरि नाम, अच्छा छोड़ो मत हरि नाम। अच्छा जसोदा को लाल, अच्छा जसोदा को लाल, अच्छा झुक झुक करो प्रणाम। हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ। ता था जा था टट्टा तेरी नजरों वाला, टट्टा तेरी नजरों वाला, टट्टा ठाकुर है नंदलाल, टट्टा ठाकुर है नंदलाल। टट्टा डाल गले में माला, टट्टा डाल गले में माला, टट्टा ढाए पाप। हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना। ता था दा धा तत्ता तिरछे नजरों वाला, तत्ता तिरछी नजरों वाला, तत्ता ठाती है नंदलाल, तत्ता ठाती है। आपन पाल अधुराई, भगवा देवे फंद छुड़ाई, भगवा देवे फंद छुड़ाई, भगवा भंडन करो सदाई। हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना। ला ला या यारी हर से करिए, या यारी हर से करिए, बाबा वैर बुराई करिए, बाबा वैर बुराई करिए। राधा रागन रखिए द्वेष, राधा रागन रखिए द्वेष, लाला ले वो हरि का। हरि गुण गाओ
हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ ना, हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ। इधर सिंह ना ये नर है ना सिंह है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने दौड़ करके झपट्टा मार के पकड़ लिया, ले करके देहली में बैठ करके अपने गोद में पटक लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं मार सकते, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर। भगवान ने कहा तेरे देहली में बैठा हूं। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा तुम मेरे गोद में बैठे हो, ना जमीन में हो ना ऊपर। ना नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा एक बार मेरी शक्ल देख ले। जहां देखा ना ये नर है ना पशु, ये तो नरसिंह है। भगवान ने सोचा इस चौमुहे ब्रह्मा ने कितने वरदान दे रखे। मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मूर्ख, ब्रह्मा का मैं बाप हूं, मैंने खुद ब्रह्मा को पैदा किया। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता। अब घबरा गए। रुको रुको रुको, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। देवताओं को विश्वास नहीं हुआ, क्या मर गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान को शांति नहीं मिली। भगवान का क्रोध और बढ़ गया क्योंकि इस दुष्ट ने मेरे भक्त राज का अपमान किया। भगवान छलांग लगा के सिंहासन पर बैठ गए और सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को शांत करने के लिए स्तुति गाई। ब्रह्मा जी ने कहा नमोस्तुं तमर्भकं बेलोक्य देव कृपया कपोले। प्रहलाद जी जैसे ही धरती में साष्टांग दंडवत भगवान के चरणों में किया तो सुखदेव भगवान कहते हैं राजन उत्थाय स्तच्छेष्ण दधात कराम्बुजम। भगवान ने अपने दोनों कर कमलों से प्रहलाद जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अपने जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी अद्भुत वात्सल्य बरसाया भगवान, अपने जूठी गद्दी पर बैठाया अपने आसन पर। और जब पद दिया तो प्रहलाद जी ने कहा जब आपने पद ही दे दिया है तो एक वर भी दे दिया। कौन सा वर? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वरम वरय एतत् वरदेशान महेश्वर। प्रभु मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की। यद निंदत पिता में, आपको बहुत गाली दिया मेरे पिता ने, बहुत आपको अपशब्द कहे। इसलिए कहे क्योंकि वो आपके महिमा को जानते नहीं थे। त्वाम अविद्वांस तेज ऐश्वरम, आपके ऐश्वर्य को नहीं समझ पाए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि पुत्र होना मेरे पिता को की अधोगति ना हो गए। मेरे पिता को ये याद ना रहे कि बेटा के कारण एक पिता का पेट फाड़ा गया। त्रिसप्तवी पिता पूतः पितृभि सह तेन घ। अपने पूर्वजों के सहित आगे भी 21 पीढ़ियों को तार देता है। लगाई और ग्राह को ऊपर पकड़ के खींच लिया मगरमच्छ ने। लेकिन जल में रहने के कारण मगरमच्छ के पास ताकत ज्यादा थी। सो मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ के फिर खींच लिया। हाथी ने फिर ऊपर खींच लिया मगरमच्छ। अब कम बलवान थोड़ी था वो गजेंद्र। कई वर्षों तक खींचातानी चलती रही मारे। अंततो गत्वा जब पूरी तरह से मगरमच्छ खींचने लगा और हाथी को लगा मैं मर जाऊंगा तो जोर की आवाज लगाई बचाओ। तो जितनी पत्नियां गई थी उन्होंने सोचा ये मर रहा है, इसके चक्कर में हम क्यों मरे भाई, भगो। हमने देख लिया देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार। हमने देख लिया वो सब मतलब के यार, हमने देख लिया। तन निरो
में धन रहता है। धन निरोग धन जेब में जब तक, निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तब, मानेगा परिवार मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ जिस जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास आया, आशा ही परमम दुखम। जिस पर ज्यादा आशा करोगे निराशा हाथ लगेगी। और आज दुनिया में लोग रिश्तेदार बन बन करके ठग रहे हैं। जिस जिस कर विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया ओ उसी ने हमें निराश किया है। मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया। मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार सब मतलब के यार, बाद में सब छोड़ के चले गए। यही संसार में होता है। गज माने जग संसार, गज माने जीव, ग्राह माने मृत्यु, मृत्यु मौत माना महर्षय। बृहस्पति जी ने ब्रह्म सूत्र दिया, कश्यप जी ने मेखला दिया, और कमंडल ब्रह्मा जी ने ला करके दिया। दान स्वयं उमा माता ने आकर के दिया, भिक्षा। और भिक्षा लेकर के जब गुरु जी के पास गए, अक्षमाला रुद्राक्ष का माला सरस्वती मैया ने दी बटुक जी को। सप्तर्षियों ने कुशा प्रदान किया, क्योंकि जब यज्ञोपवीत होता है किसी बटुक का, तो उस समय जो भिक्षा में उसे मिलता है वो सब गुरु जी को ही देना चाहिए। यार तुझस्ते भृगु कक्ष संग के, वामन भगवान चल पड़े और जैसे ही नर्मदा जी के तट में गए, महाराज राजा बलि को जब बात पता चली, ब्रह्मण किम करवामते, हे ब्रह्मण आपका स्वागत है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यज्ञ में साक्षात समस्त ब्रह्मर्षियों का तप हमारे सामने प्रकट हो गया। ब्रह्मर्षि नाम का बात साक्षात, ब्राह्मणों को इतना संतोषित तो नहीं देखा हमने। शुक्राचार्य जी ने जब चश्मा लगा के देखा, ओहो, राजा बलि सावधान, बाबा महाराज ऐस भई रोचने साक्षात भगवान विष्णु। राजा बलि न ये 52 है, न 53, ये 54 है। इसलिए मेरे सिर में चरण रख दिए, दीजिए। तीसरा चरण रख दिया, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, भगवान की खूब स्तुति गाई। वाह महाराज, आज आपने हमारे के द्वारे हरि पामन रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बड़ा सुंदर किसी ने गाया है, पूरे के छोटे छोटे हाथ, के छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, पाँवों में खड़ा सोहाए, राजा
सागर में जाकर के अपने पूर्वजों को मुक्त कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। बद्रीनाथ लगते हैं चारों भैया